हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। आइए हम आज के वचन को सुनेंगे। मत्ती 11 अध्याय 28 वचन, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 11:28 में कहता है, बाइबल बताती है, हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जो लोग दुनिया के अंदर बोझ से दबे हैं, बोझ से दबने के बहुत सारे विषय होते हैं। जैसे लोग समस्या में है, बीमारी के अंदर है, तकलीफ के अंदर है, कर्जे के अंदर है, कोई लत लगी हुई, आदत लगी हुई है, या किसी के घर में परेशानियां हैं, किसी के घर में बीमारियां हैं, किसी के घर में जादू टोना है, किसी के घर में बहुत सारे झगड़े होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, परेशानियां हैं जो लोगों के जीवन को बर्बाद करके रखी है। बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनत तो करते हैं, परिश्रम तो करते हैं, छुटकारा पाने के लिए बहुत जगह पे आते हैं, जाते हैं, लेकिन वहां से उन्हें कोई छुटकारा नहीं मिलता है। इसलिए वचन कहता है, हे बहुत से दबे और परिश्रम करने वालों, तुम मेरे पास आओ। तुम बहुत सारे समस्याओं में दबे पड़े हो, बोझ में दबे पड़े हो, लेकिन मसीह के पास नहीं आते हो। दुनिया में शांति ढूंढते हो, दुनिया में छुटकारा ढूंढते हो, दुनिया में हर एक समस्या की आज़ादी ढूंढते हो, परंतु आज़ादी नहीं पाते। इसलिए लिखा है, हे सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वालों। परिश्रम तो करते हो अपने बोझ से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन पा नहीं सकते, क्योंकि बाइबल बताती है, बाइबल का वचन ही कहता है, केवल प्रभु यीशु मसीह के पास ही हर एक समस्या का समाधान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम भी बहुत सालों पहले बहुत सारी समस्याओं में दबे पड़े थे। हम भी दुनिया भटकते थे, अलग अलग जगहों में जाते थे पूछने के लिए, बाबाओं के पास, जादू करने के पास, इधर उधर उधर दुनिया भर में जाते थे हम, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। बहुत से दबे थे, बहुत सारा हमने परिश्रम किया छुटकारा पाने के लिए, लेकिन कहीं से नहीं मिला। एक दिन हमारी बहन ने हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, हमने नहीं सुना। समय आया, एक बार हम बहुत सारे बाबाओं के पास गए। उस दिन किसी ने भी हमारी बात को उत्तर नहीं दिया, सबने हमें भगा दिया। हम घर पर आए, हारे टूटे, मैं और मेरे पापा थे। बहुत सालों पहले की बात है ये। लेकिन हमारी बहन शाम को आई, उसने आके हमें पूछा, ऐसे क्यों सब बैठे हो घर के अंदर? तो मेरे पापा ने कहा, कुछ नहीं, बस। तो जब नाश्ता पानी खाए और जब उन्होंने बैठे हमसे बातचीत फिर की, तब उसने हमारे लिए प्रार्थना करना शुरू किया। अपने हस्बैंड के साथ आई थी, तो उन्होंने हमें बताई कि आज आप कहाँ पूछने गए हो, आज समस्या में आज हो आप, लेकिन आपको कहीं से उत्तर नहीं मिला। हम हैरान हो गए, मैं और मेरे पापा, कि मुझे, मेरी बहन को कैसे मालूम? आज हम बहुत सारे जगह में पूछा ना करने गए, जैसे कहते हैं कि हम सारे जगह में पूछने गए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था, आज भी है। आज हमारे पास भी वो आत्मा है जो हमारे पास पहले नहीं थी। बहुत सालों पहले की बात है। हमारे बिजनेस में बहुत सारे समस्या थे, हमें कर्जा था, बिजनेस नहीं होता था, लाखों का माल था, बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन उस दिन हमारी बहन ने जब प्रार्थना की और हमने शांति पाई, और हमने कल के दिन देखा हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे बहुत सारे कामों के अंदर बहुत सारा हमें वहाँ पर अच्छा और बहुत सारा फायदा हमें लगने लगा। तो हमने उस बात को नोटिस किया कि कुछ तो है प्रार्थना के अंदर। उसके बाद हमारा विश्वास बढ़ने लगा, हम आगे बढ़ने लगे, वचन को सुनने लगे हमारी बहन के द्वारा। बाद में कुछ परमेश्वर के दास जैसे आज हम आप हैं, लेके आते थे बात करने के लिए, समझाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। कभी कभी छोटी सी घर में हम प्रेयर मीटिंग रखते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था, और धीरे धीरे हम इसी में आगे बढ़ने लगे। एक दिन मेरा छोटा वाला बेटा पैदा हुआ, उसके लंग्स खराब थे। डॉक्टर ने कहा कि इसके लंग्स खराब है, ये 5 साल के अंदर मर जाएगा। उसके बाद बच्चों की डॉक्टर आई, रीता रोचलानी, हमारे उल्लासनगर के सपना गार्डन के पास में है, 3 नंबर के अंदर। आज भी वो हमें जानती है कि इनका बेटा ऐसे सीरियस हालत में था, कोई भी जाके उनको गवाही पूछ सकते हैं हमारी। तो उसने कहा ये 5 साल के अंदर बच्चा मर जाएगा। और जहाँ डिलीवरी हुई थी जयसवानी डॉक्टर के पास, उसने भी कहा था बच्चा नहीं बचेगा। मेरी मेरी बड़ी बहन आई और उसने ऑयल लिया, प्रेयर करके, रूम बंद करके जहाँ पे बच्चों को रखा था,
5 मिनट प्रेयर करने के बाद बाहर निकल कर मेरे हाथ में दिया, बोला ये ले, ये तेरा बेटा आकाश है, इससे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा फिर ऐसा क्यों पैदा हुआ? पूरा ग्रीन पीला एकदम से ऐसा बच्चा लाल मलमल होता है, तो ये तो पूरा पॉइजनिक है। डॉक्टर कहते हैं, दोनों भी डॉक्टर जो डिलीवरी की है वो और बच्चों की, तो वो कहते हैं करके उसको फेफड़े खराब है, लंग्स खराब है। तो उसने कहा इसको कुछ नहीं होगा, ये परमेश्वर के ओर से भेजा हुआ नबूवत करने वाला, सुसमाचार सुनाने वाला आपका बेटा है। तो मैंने कहा फिर ऐसा क्यों पैदा हुआ? उसने कहा ये शैतान ने माँ के गर्भ में उसे बांध रखा ताकि परमेश्वर का काम न कर पाए और उसे मार डाले। लेकिन मैंने प्रार्थना की है, इसे कुछ नहीं होगा, ये परमेश्वर का खास भेजा हुआ, उसके मकसद के लिए भेजा हुआ धरती पर ये तेरा बेटा है। तब जो डॉक्टर और नर्सें थी पूछ रही थी कि आपके वाइफ को तीसरा बेटा चाहिए, तो मैंने पहले उन्हें रुकाया था। नर्सिस ने कहा था अगर आपको तीसरा बच्चा होगा, बच्चा बचेगा या माँ या दोनों नहीं बचेंगे, दोनों तो बच ही नहीं सकते, गारंटी नहीं है। तो जब बाद में आके पूछा तो मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे तीसरा बच्चा, क्योंकि ये मेरा बेटा नहीं मरेगा। परमेश्वर का धन्यवाद है, हम बहुत बोझ में दबे थे, बहुत हमने परिश्रम किए बहुत सारी समस्याओं से निकलने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने हमारे उस बेटे को, आज मेरा बेटा वो 24 साल का है आकाश, आप में से बहुत लोग उसको जानते भी है। तो मैं अपनी ये गवाही आप इसलिए बता रहा हूँ कि हम भी बोझ में दबे थे, हमने बहुत सारा परिश्रम किया निकलने के लिए, बहुत सारे अलग अलग पूछा, जहाँ पे पूछने जाते हैं हमने बहुत सारे दरवाजे भटके, लेकिन किसी ने भी हमें कोई छुटकारा नहीं दिया, किसी ने हमें कोई रास्ता नहीं बताया, किसी ने हमें कोई ऐसा ईश्वर नहीं ढूंढ के दिया जिसके द्वारा हमें छुटकारा होने पाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतनी बड़ी गवाही की है। आज मैं प्रभु का दास हूँ, मेरा बड़ा बेटा पास्टर है, मेरी वाइफ पास्टर है, छोटा वाला भी इवेंजलिज्म करता है और उसके अंदर नबूवत की आत्मा है। हमारे सेवा के अंदर अंधों ने देखा है, गूंगों ने बोला है, बैरों ने सुना है, भूत प्रेत निकले हैं, बीमारियां निकली है। बहुत साल पहले, 25 साल 30 साल पहले हम नहीं जानते थे कि यीशु मसीह के अंदर ऐसा होता है। आज मुझे सुनने वाले आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो आज यीशु मसीह को नहीं सुने हैं, यीशु मसीह को ठुकराया होगा, यीशु मसीह को अगर पाया भी होगा तो यीशु मसीह के साथ नहीं चलते होंगे। आज मैं आप सबको आज भविष्यवाणी करता हूं, यीशु मसीह पर विश्वास करो, आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के छुटकारों को पाएंगे। आप कितने भी बोझ से दबे हुए हो, परमेश्वर के पास आओ, यीशु मसीह के नाम से आपको छुटकारा होगा, आपको छुटकारा होगा। परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देगा। चाहे कोई बीमारी आपके घर में क्यों न हो, चाहे कर्जा क्यों न हो, चाहे कोई समस्या क्यों नहीं हो, चाहे कोई भी आप बोझ से दबे हो क्यों ना हो, आज परमेश्वर का वचन आपको भविष्यवाणी के रूप में कहता है यीशु मसीह के पास आओ, यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा। मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, यीशु मसीह कभी भी धर्म परिवर्तन करने नहीं आया, यीशु मसीह धर्म बनाने धरती पर नहीं आया। यीशु मसीह ने स्वयं कहा मैं धरती पर अपना राज्य बनाने नहीं आया, मैं परमेश्वर का राज्य धरती पर उतारने आया और परमेश्वर के भटके हुए लोगों को फिर से स्वर्ग अपने वापस घर वापसी लेने के लिए मैं आया हूं वापस, ताकि आप सब जो धरती पर आए हुए परमेश्वर की ओर से आत्मा है, मनुष्य के इंसान के रूप में है, उन्हें मैं वापस पिता के पास अपने द्वारा लेके जाऊं। क्योंकि वचन में लिखा है स्वर्ग जाने का द्वार यीशु मसीह है, तुम और किसी के द्वारा नहीं जा सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, जितनों ने भी प्रभु इस वचन को सुनना है और प्रभु जो गवाही है प्रभु, सभी के जीवन में प्रभु जो बोझ है प्रभु, बहुत सारी बातों में फंसे हैं, समस्याओं में फंसे हैं, आज आपके पास प्रभु वचन सुनने आए हैं प्रभु। प्रभु जिसके भी कानों में वचन जाए, उनके हृदय में जाए प्रभु, छुटकारा रिलीज होने पाए प्रभु, छुटकारा रिलीज होने पाए प्रभु। ने विश्राम दे हर एक बातों से, हर एक बातों से छुटकारा दे, हर एक बातों में प्रभु लोगों को परमेश्वर जो वचन सुन रहे हैं या प्रभु इस गवाही को सुनकर किसी को सुनाएंगे, उनके जीवन में प्रभु आपका जीवन दान दे प्रभु। हर एक बातों में प्रभु परमेश्वर आप जीवन दे प्रभु, हर एक प्रभु बोझ से दबे हुए बातों से छुटकारा दे प्रभु। हर एक के जीवन में परमेश्वर आप अंधकार की शक्ति को निकाल कर प्रभु आप वहां पर अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा, सनातन आत्मा को वहां पर रिलीज करें, ताकि प्रभु हर एक का परिश्रम का प्रतिफल आपके ओर से उन्हें आशीष के रूप में और सारी चीजों को फलवंत के रूप में मिलने पाए। पिता ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए दया से ग्रहण करें हमारे स्वर्ग में विराजमान स्वर्ग के पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद।